जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 100 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। साथियों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 100 मीटर 5000 मीटर। अगर किलोमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो 100,000 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 5 को 1000 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5000। जिस संख्या के अंत में का होता है उस संख्या को नीचे लिखना है। तो इसका प्रतिशत आपको निकालना है, तो 100 से गुणा कर देना है। प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, 3 0 से 2 0 1 3 0 कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर। 5 से 10 को काटोगे तो 2 बार चला गया, तो 2 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, चुटकियों में निकाल सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 3 दिन का कितना प्रतिशत है, करना क्या है। सबसे पहले 24 घंटे है तो 3 दिन को ही 24 घंटे में बदल देते, उसको भी घंटे में बदल देंगे। तो करना क्या है, जिस संख्या के अंत में का होता है उस संख्या को नीचे लिखना है। तो ऊपर 24 घंटे, जिस संख्या के अंत में का है उसको नीचे लिखना है। 3 दिन लिख देते हैं, ठीक है। गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तब हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 24 बटा 3 दिन को 3 गुणा दिन को घंटे में बदलेंगे तो 24 से गुणा करना पड़ेगा, बटा 100 कर देंगे। सॉल्यूशन पहले नहीं करना है आपको, सॉल्यूशन आपको अंत में करना है, क्योंकि ये संख्या कट जाएगी आपस में। क्यों करना है सॉल्यूशन, 24 से 24 कट जाएगा तो 3 से अगर आप 100 में भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। इस तरीके से साथियों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे सेकंडों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 18%। तो आपको x और y का अनुपात आपको बताना है। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे आपको करना है। ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है। का मतलब होता है गुणा करना, समझ में आया। 30% आप ऐसे ही लिख देना आपको, या परसेंट हटाओ तो हटा सकते हो आप, कोई ज़्यादा नहीं। परसेंटेज बटा 100 कर देना है। अब आगे बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, x प्लस वाई दे रखा है, ठीक है। का मतलब होता है गुणा करना, 18%, 18/100 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं करना, x माइनस वाई लिख देना है, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, गुणा में संख्या आपस में कट सकती है, ये ब्रैकेट्स में है, ठीक है। अब 6 से इसको काट देते हैं, 6 3 18, 6 5 30। तो ये x माइनस इधर हो गया, बट्टा ये x प्लस नीचे आ जाएगा। तो ये जो संख्या 3/5 आ गई। अब यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूज होता है कि सर हम x का मान कैसे काटें और y का मान कैसे काटें, ये बहुत डाउट में रहता है क्वेश्चन। तो इसका आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए आपको। सबसे पहले साथियों बड़ी संख्या x है यहाँ पे, है ना। तो अगर x का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा। तो x का मान ये हो जाएगा हमेशा। उसी प्रकार y का मान निकालने के लिए इन दोनों को घटाना है और 2 का भाग दे देना है, यानी आधा कर देना है। तो इन दोनों को घटाओगे तो 2 आ जाएगा, 2 का आधा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो 4:1 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस तरीके से हमेशा x और y का मान आपको निकालना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से साथियों हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 16 से ही 2/3% बढ़ाया जाता है तो वह 49 हो जाती है, तो मूल संख्या आपको बतानी है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए। 16 से 2/3%, इसको आप हल करोगे तो 16 × 3 = 48, ऊपर 2 जोड़ोगे 50 हो जाएगा, 50/3।
ठीक है, प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 लिख देना है। 50 से ये 2 बार, आपका आंसर आ जाएगा 1/6। तो इस प्रतिशत की जगह आप लिख सकते हो 1/6। कितना लिख सकते हो? 1/6। अब ये मूल संख्या नीचे वाली मूल संख्या हो जाएगी हमेशा, ये मूल संख्या है। और किसमें कितना घटाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा, वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि इतना बढ़ाया गया है, तो ये संख्या है ऊपर वाली, वो इसमें बढ़ा देनी है। अगर यहाँ पर घटाया जाता पूछा जाता है तो यहाँ पर उसको संख्या को घटा देना है। ठीक है, 6 में 1 आपको जोड़ना है, यानी बढ़ाया जाता है, तो वह 49 हो जाती है। मतलब कितनी हो जाती है? 49 हो जाती है। इसका कितना गुना है? ये 7 गुना है। उसी प्रकार मूल संख्या का 7 गुना आप निकालोगे तो ये आपका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा 42। तो मूल संख्या कितनी आ गई? 42 आ गई। मूल संख्या हमने 6 मानी थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से साथियों इसका आंसर आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 804 आता है, तो मूल संख्या आपको बतानी है। कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले परसेंटेज लेना है। 62.5%, इसका भिन्न आपको निकालना है। करना क्या है, इसका भिन्न कैसे निकालोगे? तो 62.5 है, इसको आप तोड़ दोगे तो 50% प्लस 12.5%। अब 50% का मान आपको पता है 1/2 होता है, और 12.5% का मान आपको पता है 1/8 होता है। ठीक है, इनका लघुत्तम लेओगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/8। इस भिन्न का मान आप याद रख सकते हो 5/8। इसकी जगह हम लिख लेंगे 5/8। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इतना उसमें घटाया जाता है, ये मूल संख्या मैंने बताई थी, और इस संख्या को इसमें से घटाया जाता है। तो इसमें घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 3 नहीं आता है, वो 804 आता है। कितना आता है? 804 आता है। इसका ये कितना गुना है? 2, 6, 8। इसका कितना गुना है? 268 गुना है। तो 8 का 268 गुना आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अंतिम इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा, 64 का इकाई अंक 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन में से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इतना ही करना है आपको, आगे कुछ नहीं करना है। चाहो तो आप इसको गुणा भी कर सकते हो, यही संख्या आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1860 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, इसको आपको पकड़ना है, जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना हो जाती है। अब 444 दे रखा है आपको, ठीक है, सही 4/9% है। इसका आप भिन्न निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40/9। कितना आ जाएगा? 40/9। इतना उस संख्या में जोड़ा गया है। इस संख्या में कितना जोड़ा गया है कि 31 जोड़ा गया है, जबकि क्वेश्चन दे रखा है कि इतना जोड़ा गया है। कितना गुना है इसका? 1860। 31 का इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। कितना गुना है इसका? 60 गुना है। तो मूल संख्या आपको पता नहीं, मूल संख्या हमेशा नीचे वाली होती है। इसका 60 गुना आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 540। कितना आ जाएगा? 540। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 540। इस तरीके से इसका आंसर आपको निकालना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 से ही 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या आपको बतानी है। सबसे पहले इस भिन्न को आपको सरल करना है। इसको, ये इतनी बड़ी भिन्न दे रखी है आपको, तो करना क्या है, इसको तोड़ लेना है आपस में। कैसे? 100% प्लस 16 से ही 2/3%। ये दो भिन्न में हमने तोड़ लिया। 100% का मान होता है 1, 16 से ही 2/3% का मान होता है 1/6। तो इसका मान आ जाएगा 6, यानी 7/6। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 7/6। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे हम 7/6। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है
कि 15 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, वो मूल संख्या ये है, इसमें इसको कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है? 15 जोड़ा गया है। इसका कितना गुणा है? 15 गुणा है। तो उसी प्रकार मूल संख्या आपको बतानी है, तो मूल संख्या यही थी, इसका 15 गुणा आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 90। इस तरीके से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 2/5 की बजाय 3/4 से संख्या को गुणा करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का आपको पता लगाना है। इसका आंसर आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले वो संख्या मान लेते हैं x, वो x को 2/5 से गुणा करना था, जबकि उसने कर दिया उसको 3/4 से गुणा। ठीक है, अब इसका परिवर्तन का इसका पता लगाना है आपको, लेकिन ये साथियों मेथड लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको करना है स्मार्ट तरीके से। सबसे पहले 2/5, ठीक है, और 3/4, इसको ऐसी संख्या से गुणा कर देना है ताकि ये 5 और 4 ये यहाँ से निकल जाए। कैसे करना है? 5 और 4 का लघुत्तम लोगे तो 20 आ जाएगा, 20 से इसको गुणा कर देंगे, 20 से इसको गुणा करेंगे तो ये 5 से ये 4 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15। तो वो संख्या, वो कोई संख्या थी x को या 8 से गुणा करना था, जबकि उसको कर दिया 15 से गुणा। ये कितने हैं, कितना अंतर है इसमें, ये आपको निकालना है प्रतिशत में। किस, ये जो मूल संख्या थी इसको नीचे लिख देना है, गुणा 100 कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 7/8 गुणा 100। इसका आप भिन्न में मान निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 87 सही 1/2%। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस तरीके से साथियों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर आपको निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर 2 भिन्न दे के लघुत्तम लेना है, 20 आ जाएगा, 20 से काट लेंगे तो आपकी संख्या में आ जाएगा मान। अब कोई x को या तो 8 से गुणा करना था, जबकि उसको 15 से गुणा कर दिया, इसको माइनस करना है दोनों को, और नीचे वाली ये संख्या लिख देनी नीचे और गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 87 से 1/2%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 4/3 की बजाय 3/4 से एक संख्या को गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है। ये क्वेश्चन साथियों आपको करना है, इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। चलिए हम करते हैं इसका आंसर। 4/3 की बजाय वो 3/4 से गुणा करता है, इसका हम एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 12, इसका 12 आ जाएगा एलसीएम, तो ये 3 से कट जाएगा 4 बार, 4 से ये 3 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 9। अब इन दोनों को आपस में माइनस करना है और बटा 16, ये जो पहले संख्या है वो इसके लिख देनी है, ठीक है, गुणा 100 कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7/16 गुणा 100। इसका मान आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 43 सही 3/4%। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से साथियों इसका आंसर आपको निकालना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ये ए की आय, ये बी की आय, कितना अधिक है, 50% अधिक है। किसकी आय से, बी की आय से। तो बी की आय मान लो 100 है, तो 50% अधिक मतलब 150 हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, 50 कम है। किसकी आय से, किसकी आय से, ए की आय से। ए की आय से निकला है तो नीचे ए की आय लिख देना, आपको गुणा 100 कर देना है। कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये तो था साथियों आपका बेसिक तरीका, जबकि क्वेश्चन ऐसे नहीं करना आपको पेपर में। पेपर में आपको चुटकियों में क्वेश्चन आंसर का लिखना है। तो चलिए कैसे निकालोगे पेपर में। सबसे पहले ए और बी 2 संख्या दे रखी है, वो आपको लिख देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है यहाँ पर 50% का मान आपने सीखा होगा। 50% का मान होता है 1/2, मतलब बी सबसे ज्यादा किसकी आय, ए की आय बी की आय से अधिक है। ए की आय अधिक है तो कितनी अधिक है, मान लो बी की आय 2 है तो ए की आय इतनी अधिक है, तो ए की आय हो जाएगी 3, बी की आय हो जाएगी 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितनी कम है, 1 कम है,
किसकी कम है? ए की आय से कम है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ए की आय से कम है। जिसकी आय से कम हो उस संख्या को हमेशा नीचे लिखना है। तो 3 नीचे लिखोगे तो 1/3 का मान आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस तरीके से साथियों एग्जाम में आपको निकालना है। तो ये थी साथियों हमारी परसेंटेज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। कैसे लगी आपको क्लास कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।